और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसने कितना काम किया और कितना काम बाकी रह गया, क्या कुछ करना था और क्या कुछ छूट गया, ये तमाम अब आने वाला वक्त तय करेगा। और 4 तारीख को जब लोग उम्मीद की जानी चाहिए कि बम्पर वोटिंग करेंगे और देखेंगे कि उस वक्त दिल्ली में किसके सरताज होगा और किसको वो तख्त देंगे। देखते हैं दूसरा और आज से पूरे ठीक 20 दिन बाकी हैं जब एमसीडी का चुनाव होगा। दिल्ली की जनता किसके सिर माथे रखेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोगों को इंतज़ार था कि कॉरपोरेशन को चुनाव, एमसीडी का इलेक्शन आएगा, किन मुद्दों के साथ लड़ा जाएगा। और ऐसे लोग भी हैं, ख़ासतौर से ऐसे कैंडिडेट जो पहले भी जनता की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, जिनमें आप बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 79 के देख रहे हैं सादिक साहब को, साथ में शमीम बानो वार्ड नंबर 81 से कुरैश नगर, और साथ में धर्मिंदर महावर वार्ड नंबर 80 जो कि रामनगर सीट से हैं। कुल मिलाकर के तीनों प्रत्याशी अपना नामांकन अभी भरकर बाहर आए हैं। क्या इनके मुद्दे हैं, और साथ में दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन भी इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको कि आपका पर्चा दाखिल हुआ और बिना किसी प्रॉब्लम के इस वक्त एक्सेप्ट हो गए डॉक्यूमेंट्स। जी आज जो है जिस तरह 14 तारीख आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, आज तकरीबन शायद पूरी दिल्ली के अंदर आज नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों। तो इसी तरह हमारे वार्ड 80 से और 81 से भी पूरे नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं। किन मुद्दों के साथ अब आप लोग लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जनता की नुमाइंदगी करते आ रहे थे, बाई इलेक्शन आपने जीता, उसके बाद एक टर्म पूरा किया, अब क्या है ऐसा जिस आपको लगता है कि करना था काम नहीं पूरा कर सके और जनता वोट दे आपको, तो क्यों दे फिर से? देखिए मैंने 2016 में बाई इलेक्शन जीता था, 2017 में जनरल इलेक्शन जीता था और 2022 के अंदर फिर मैं बल्ली मारान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार भी जो मैंने पिछले पूरे 5 साल के अंदर मंत्री इमरान हुसैन के फंड से जो मैंने काम किए हैं, क्योंकि पिछले 15 साल के अंदर भाजपा शासित एमसीडी के अंदर कोई फंड नहीं था। पिछले 5 साल के अंदर जितना भी बल्ली मारान वार्ड 79 के अंदर काम हुआ है और इंशाल्लाह आगे पूरी विधानसभा के अंदर काम होगा, सारा मंत्री इमरान हुसैन के फंड से होगा। सादी कुछ काम बाकी थे, रह गए, या अभी आपको लगता है कि सब कुछ पूरा हो चुका है? काम तो जिंदगी भर चलेंगे, काम अल्लाह के शुक्र से बहुत सबसे ज्यादा हुए हैं। बल्ली मारान वार्ड 79 के अंदर दिल्ली के अंदर 272 काउंसलर थे और सबसे ज्यादा उद्घाटन और काम मैंने इंशाल्लाह बल्ली मारान पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा उद्घाटन बल्ली मारान 79 के 90 डेवलप 79 उसके अंदर हुए हैं और इंशाल्लाह भी आगे भी होते रहेंगे। बिल्कुल, एक सवाल आपसे बाद में लूँगा। शमीम बानो इस वक्त में मेरे साथ में है कुरैश नगर वार्ड से, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सोच करके आप चुनाव में मैदान में कूदी हैं और क्या मुद्दे हैं आपके जो आप जनता को और ख़ास तौर से महिलाओं को, बच्चियों के लिए अगर कुछ सोच कर आई हैं तो मैदान में क्या है वो मुद्दे? बस यही है कि अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं जो मुझे इख्तियार मिलेंगे तो मैं वो सारे इख्तियार में मैं पूरे करूँगी इंशाल्लाह। मैं सबके काम आऊँगी इंशाल्लाह, अपने कुरैश नगर की बहुत काम आऊँगी। धर्मिंदर महावर, आप अभी तक नॉमिनेटेड थे और अब आप इलेक्टेड होने की उम्मीद है? जब मैं नॉमिनेटेड था तो पूरे रामनगर के अंदर मंत्री जी के फंड के द्वारा पूरे रामनगर में जो वहाँ काउंसलर था उनसे ज़्यादा काम किया और पूरे रामनगर के अंदर सबसे ज़्यादा काम आम आदमी पार्टी और मंत्री जी के फंड के द्वारा किया गया। आगे रामनगर की समस्याएं क्या हैं जो आज तक पूरी आप भी नहीं कर सकते? नहीं, रामनगर की जैसे कि जो वोटर है वहाँ कुल मात्र 60,000 है और जो लोग हैं आबादी बहुत घनी है, उसको फिर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ मंत्री इमरान हुसैन हैं दिल्ली सरकार के। इमरान हुसैन, जो इसको आवाम ने चाहा उसको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है।
सादिक साहब पिछले 2 टर्म से काउंसलर है और इन्होंने दिलो जान से पब्लिक की खिदमत करी है और वही सर्वे के अंदर नतीजे आए और जिसकी बेस पे इन्हें टिकट मिला, काम की बेस पे। और आम आदमी पार्टी से शमीम बानो साहिबा को भी, इनके हस्बैंड सोशल वर्कर हैं मुशर्रफीन कुरैशी साहब, इनको भी जो टिकट मिला है वो सर्वे बेस्ड मिला है। और धर्मेंद्र महावर जो रामनगर से इन्हें टिकट मिला, इन्हें भी सर्वे की बेस पर ही, सर्वे की बुनियाद पर ही आम आदमी पार्टी ने अपने नुमाइंदों को चुना है। और मैं इन तीनों नुमाइंदों को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देता हूं। और आम आदमी पार्टी का मतलब है, अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस का मॉडल का मतलब है काम। और जो सादिक साहब को मौका दिया आवाम ने, इन्होंने दिलो जान से पिछले 5 साल काम किया है, मेहनत किया है, उसी का नतीजा था जो इन्हें दोबारा टिकट मिला है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि काम के ऊपर इस बार एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस मॉडल के ऊपर दिल्ली वाले मोहर लगाने जा रहे हैं। 250 में से 250 सीटें आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं। पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन था एमसीडी के अंदर, लोग बाग परेशान आ चुके, और चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर हो, चाहे वो सफाई को लेकर हो, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, चाहे वो एमसीडी के स्कूल्स हो, आज उनकी हालत देख लीजिए, एमसीडी की डिस्पेंसरीज हो, उनकी हालत देख लीजिए। लोग बाग चाहते हैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्कूलों के अंदर जो काम किया है वही एमसीडी के स्कूलों में भी हो, वैसे ही काम तो ऐसे क्या आपको कोई जादू चिराग हाथ में आ जाएगा ना? सुनिए ना, पहले बाद में बोलिएगा। आप अच्छे रिपोर्टर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी भी सुन लीजिए ना। आपकी ही सुन रहा हूँ, जनता भी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। जिस तरीके से एमसीडी की डिस्पेंसरियों में भी, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और पॉली क्लिनिक के अंदर काम हो रहा है, उसी तरीके से लोग चाहते हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी की डिस्पेंसरियों में भी वही काम हो और दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर है, दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, ऐसा क्यों है? आप मेरे साथ चलिएगा, आपको चेक कराऊंगा। और दूसरा आप सुनिए, दूसरी बात, आज एमसीडी के अंदर कोई मकान बनाता है, कोई अगर बच्चे की शादी होती है पूरी दिल्ली के अंदर, तो ये एमसीडी में बीजेपी के काउंसलरों के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, अगर नहीं देते तो मकान तोड़वा देते हैं। उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और ये नई पॉलिसी लाने जा रहे थे कि हर वार्ड में कूड़े के पहाड़ बनाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे। और ये कूड़ा उठाने के लिए जो ये चार्ज प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे थे कि हर घर से पैसा लेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और दिल्ली की आवाम को एक ईमानदार एमसीडी के अंदर शासन देंगे और दिल्ली के लोगों को राहत देंगे इंशाल्लाह। इलाके के अंदर फरहान भाई, आपने देखा होगा कि मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर हैं और दिल्ली और एमसीडी के अंदर चेयरमैन रह चुके हैं मोहम्मद सादिक साहब जो एक्स काउंसलर हैं। लेकिन इलाके की इतनी बदहाली है कि अगर मंत्री के ऑफिस से चला जाए तो 1 लाख कम से कम गड्ढे होंगे, जो अभी 2 रोज़ पहले ही भरे गए इलेक्शन से। तो अब आप सोचिए कि कितना बदनिज़ामी इलाके के अंदर कूड़े का ढेर है। स्कूल एमसीडी के बंद हो रहे हैं, उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज करते हैं। मंत्री महोदय मिलते नहीं और वहाँ अपने कैंप लगाते हैं बिजली के और लोग 250-250 रुपये के वहाँ बॉन्ड बनवा करके देते हैं। वो गरीब आदमी जिनके पास सिर्फ एक ही दिन में 250 रुपये ही कमाते हैं वो लोग, और उनके बॉन्ड बेकार होके जाते हैं और वहाँ उनके घर पे मीटर नहीं लगते। आज भी कई घर ऐसे हैं जो अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, और कहीं पड़ोस से लाइट लेकर के। तो ऐसे इलाके के अंदर बहुत शर्म की बात है कि ऐसे मंत्री जो दिल्ली सरकार में होने के बावजूद भी इलाके के लिए कुछ नहीं कर पाए 10 साल में। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे इलाके के अंदर, जैसे पहले लोगों ने वादा किया कि यहाँ जच्चा बच्चा वार्ड बनाया जाएगा, इलाके की परेशानियाँ हैं और एक इमरजेंसी होनी चाहिए। लोगों ने, किसी ने कहा कि 50 बेड का बनाया जाएगा, किसी ने वादा किया कि 30 बेड का बनाया जाएगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के ज़रिए से फरहान भाई ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5 बेड का जच्चा बच्चा वार्ड इलाके के अंदर 6 महीने के अंदर कहाँ पर कोई जगह जो आपने देखी हो या डेजिग्नेट किया? यही हिंदुस्तानी दवाखाने के अंदर इंशाल्लाह वो काम अंजाम दिया जाएगा। आपको लगता है ये अब तक बन जाना चाहिए था, नहीं बना है? बहुत ज़रूरी था। या 10 साल से पहले 20 साल उन्होंने मंत्री हारून यूसुफ रहे, उन्होंने नहीं बनवाया। फिर इन्होंने वादा किया 10 साल से यही वादा कर रहे हैं कि 30 बेड का बना देंगे। कम से कम इतना तो वादा करें कि आवाम के लिए 5 बेड का ही बनवा दें। जो इमरजेंसी जा रहे हैं, एक हालात आपने देखा भी था मछली वाले हॉस्पिटल में कि रोड के ऊपर एक बच्चा हुआ,
तो बड़े शर्म की बात है हमारे कौम के लिए, ऐसे नुमाइंदों के लिए जो आवाम की खिदमत नहीं कर पाते। ये बम पटाखे इस वक्त एमसीडी का, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और जितने भी प्रत्याशी हैं आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आज उसका लास्ट डे है और चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो, अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया और उसके थोड़ी ही देर बाद शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन की, नामांकन की वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसकी मियाद और मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं इस वक्त में चांदनी महल वार्ड से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सीनियर मैं कहूँगा आपसे कि कांग्रेसी हैं और पूरी उम्र कांग्रेस को देने के बाद अब कुछ इस तरह का आज इनको फल मिला है। हामिद खान इनका नाम है। इस वक्त मैं दिखा दूं, पर्चा भर के बाहर आए हैं। हामिद साहब, बहुत मुबारक कि आपका इस वक्त नॉमिनेशन। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त की जब आप चुनाव कंटेस्ट करने जा रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ जनता के लिए अब आप उतरे हैं सड़कों पर और कोई वोट दे आपको तो क्यों दे? मैं जनता से उनकी वोट मांगने जा रहा हूं इसलिए कि मैं इलाके के अंदर उनके लिए कुछ कर सकूं। हमारे इलाके में बहुत समस्याएं हैं। पिछले जब से सन 47 से लेकर आज तक कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना। सन 47 से लेकर आज तक स्कूल नहीं बना? अच्छा, हमारे वार्ड में कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। जगह है स्कूल की आपकी? ढूंढेंगे, अगर होगी तो जरूर बनाएंगे। अभी तक ढूंढा तो आपने है नहीं? अभी तो टिकट तो आज ही मिला, कल से ढूंढ। लेकिन वार्ड में रहते तो पहले तो ढूंढ तो सकते थे। जगह जब तक नहीं, वो जगह ढूंढ रखी है। लेकिन दीजिए एक सेकंड ऐसा है कि जब हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं वो बात अलग होती है, लेकिन जब किसी पद पे आते हैं तो वो बात अलग होती है। अब ऊपर वाले ने ये मौका दिया, अब उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या चीज़ की कमियां हैं आपके वार्ड में? अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 76 में, वार्ड नंबर 76 में किस तरह की कमियां हैं, लोग क्या चाहते हैं और कैसी अपेक्षाएं हैं, कैसी उम्मीद है लोगों को आपसे? लोग ये चाहते हैं कि इलाके के अंदर जो पिछले एक ज़माने से कोई काम नहीं हुआ, डिस्पेंसरी हैं तो डॉक्टर नहीं है और शादी घर हैं तो रंग पेंट नहीं है। अगर आप शादी कराने जाएं तो लोग समझते हैं झुग्गी में शादी कराने आ गए, वो वहाँ जाते ही नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी जो इलाके के अंदर स्कूल हैं और बारात घर हैं, हॉस्पिटल हैं, उनको मैं नए ज़माने की नई जदीद से बना सकूं और उसके अंदर आपको ऐसा महसूस हो जैसे हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आए। शादी घर में आपको देख के ऐसा ना लगे कि मैं सुई वालों के सड़े हुए शादी घर में काम कर रहा, ऐसा लगा मारी बाटी का जैसे प्रोग्राम करें हम। मेरी कोशिश ये होगी मैं जो मुझसे कर सकता हूँ वो करूँगा। हामिद खान, एक लंबा दौर आपका रहा कांग्रेस में और मैं कहूँ कि एक तोहफे के तौर पे आपको अब एक टिकट और नुमाइंदगी का मौका मिल रहा है। ये मैं इसके अंदर दोस्तों की और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये मौका दिया। इनकी तरफ से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वकील के अलावा समाज में भाई काम सारे तो जो होंगे वो होंगे ही, लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि इंटरेक्शन नहीं था। नेता किसी को मिलते ही नहीं और सिर्फ गुरूर में चूर, एक पता नहीं कौन सी जगह में रहते हैं। मुझे भाई हामिद की ज़ात से उम्मीद है, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, इनको कोई भी कहीं भी रोक सकता है और इनकी मोहब्बतों में मैंने 35 साल से आज तक दुनिया में किसी के साथ कोई कमी नहीं देखी। मेरी पूरी दिल से दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे हर मुकाम। और ये मैं आपको आले इकबाल का दिखा रहा हूँ, यहाँ इस वक्त फिलहाल पहुँचे हैं और एक पूरी हुजूम के साथ में पर्चा भर के आए हैं। आले क्या उम्मीद नज़र आ रही है और किस तरह का चुनाव अब आपको लग रहा है कि कंटेस्ट करने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली की तारीख का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन है और अब इस अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हमारा सफ़र, सियासी सफ़र जो 1993 से शोएब इकबाल साहब मुसलसल अवामी खिदमत में इस पुरानी दिल्ली की आवाम की, मटिया महल हल्के की करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस बार का इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ काम के मुद्दे पर होगा। जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम करा है और ख़ास तौर पे पुरानी दिल्ली में हरदिल अजीज़ MLA शोएब इकबाल साहब ने जो काम करा है, उनके काम और जो पिछले 10 साल में आपके माध्यम से फरहान साहब आवाम को ये कहना चाहता हूँ, अगर मैंने काम किया है तो ही आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर मैंने काम नहीं किया और आपको मेरी रिपोर्ट कार्ड में कोई गुंजाइश नज़र आती है काम करने वाली, तो ही आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर मेरे काम में कहीं मुझसे कोई गलती हुई तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। मैं ये अपील और काम के मुद्दे पर, क्योंकि ये सड़क गली कूचे का चुनाव जो दिल्ली के MCD के ऑफिस तक जाएगा, 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने MCD में रहकर
दिल्ली का सत्यानाश करा, सफाई का सत्यानाश करा, सड़कों का सत्यानाश करा, दुकानदारों का, कारखानों का सत्यानाश करा, जो गरीब लोगों के ऊपर सील लगाने का काम करा, उनके कारखानों पे सील लगाने का काम करा, हाउस टैक्स जैसा बोझ डालने का काम करा। आज कोई इंसान गरीब छोटे मकान नहीं बना सकता, रिहायशी मकान नहीं बना सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई होगी, गंदी कूड़े के पहाड़ों के खिलाफ ये लड़ाई होगी। गली कूचों के अंदर जो आज व्यवस्था खराब है, जो गली कुछ है, हमारी एमसीडी की गलियां बर्बाद हैं, उनको लेकर आज ये चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ हमारी पूरी टीम, हमारे तमाम साथी आज इस चुनाव में, क्योंकि बहुत शुक्रिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के अंदर और चाहे कुछ सवाल भी कर लें। जी बिल्कुल करिए। पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आपसे ये भी मालूम करना है, क्या चीज़ ऐसी है जो छूटी है, जो काम करना चाहते थे और नहीं कर सके, और क्या चीज़ ऐसा है जो करने का और आगे मन है, इरादा है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुकम्मल नहीं हो पाती हैं। आज इस 5 साल सफाई कर्मचारी हों या एमसीडी ने एक ही बहाना करा कि हमें पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और उसके बावजूद यहाँ पर 5 साल तक निगम पार्षदों को इन्होंने पैसा देने के अंदर बड़ी परेशानियाँ लाए। आज जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे कर्मचारी एमसीडी के हैं, जितने भी हों, जितने भी विभाग के हों, चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जनता की मांग क्या है? अलेख सबसे बड़ी बात सवाल जनता की एक ही मांग है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में बैठी है, इनको निकाल के फेंकना है। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली सरकार एक आम आदमी पार्टी की होगी, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी होगी, तो मैं समझता हूं दिल्ली के विकास के अंदर 4 चांद लगेंगे। ये हमारा मुद्दा है। और अगर एमएलए और निगम पार्षद एक पार्टी का होगा, दिल्ली सरकार और एमसीडी एक पार्टी की होगी, तो ये दिल्ली कहना यह है कि ये एक बहुत अच्छा वक्त है, और एक हमारी जो नौजवान बेटी जो है, और वो इस्लाह की खिदमत के लिए आगे आई है। जैसे कि आलम मोहम्मद इकबाल आए, जैसे कि उन्होंने 10 साल काम किया है, इसी तरह से राफिया भी हमारी बेटी है, ये भी इंशाल्लाह काम करेगी। और इलाके के लिए जैसे हमारे पिछले रिकॉर्ड रहे, अब की बार इंशाल्लाह इससे भी अच्छा हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, और जीत का भी रिकॉर्ड इससे अच्छा बनाएंगे। किस तरह के मुद्दे हैं शोएब इकबाल जो जनता से जुड़े हुए? अगर आप जनता के सारे मुद्दे हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये लोकल बॉडी है और सिविक कम्युनिटीज़ होती हैं, तो रोज़मर्रा के इसके अंदर जो काम होते हैं आम उसके जनता के, तो वो काम जैसे आदमी मामला हमेशा चल रहे हैं, अपना बिजली है, पानी है, सीवर है, सफाई है, एजुकेशन है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने मुद्दे हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर के बहुत लोगों में नाराज़गी और ऐसी रही जिन्हें दावेदारी थी और नहीं मिल पाया। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं, हमारे तो कैंडिडेटों सबको मिला है, आपकी दुआ से सबको अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तो टिकट की परेशानी होती ही नहीं है, जहाँ पे भी होता है, जब भी होता है, आपके सामने सब लोग मौजूद हैं। चलिए आखिरी सवाल, क्या उम्मीद नज़र आ रही है अब? 100% जीत है। पब्लिक, इतनी पब्लिक जो आई है, हज़ारों की तादाद में जो लोग तो ये हैं। केजरीवाल के चेहरे की जीत होगी, ये लहर होगी, या ये कामों की और मुद्दों की जीत होगी? देखिए, मिस्टर केजरीवाल हों, काम हों, हम लोग हों, कैंडिडेट हों, सबकी मिली जुली इसके अंदर जो है जीत होगी। इसके अंदर पब्लिक की जीत होगी। पार्टी भी एक कहती है कि जीत एक इंसान, एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरी आवाम की जीत होती है, पूरी जनता की जीत होती है। चलिए, बहुत बहुत बधाई और एडवांस में मुबारकबाद। क्या मुद्दे हैं आपके बच्चियों के, महिलाओं के लिए? So basically I have been working with children, उनके एजुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, and for their rights. So I have a background of working with children. So my thing is that I will be working for the children of Sitaram Mazar and my constituency. पूरी दिल्ली में देखिए कि केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं करा। सड़कें टूटी, सड़कें, पानी, गंदगी, डेंगू मच्छर, मलेरिया, बेहाल, सड़कों पे अंधेरा, ये सब समस्याएं दिल्ली वालों की नहीं है। इसके लिए हम कांग्रेस तो डेंगू मलेरिया सब खत्म हो जाएगा आप जीत गए तो? अरे पूरी कोशिश करेंगे। कैसे? डेंगू मलेरिया खत्म करने की हाँ। सफाई सुथराई करेंगे, सड़कें जो टूटी हुई हैं उनको साफ सुथरा करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे, गंदगी पानी की जो नालों में लाइनें डलती हैं, जो सड़कें तोड़ देते हैं और बनती नहीं है, उसके लिए हम पूरा जो पानी जमा होता है गंदा उसको ख़त्म कराएंगे। जो बिजली की तार सड़कों पे लटक रही हैं उनको ख़त्म कराएंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें केजरीवाल सरकार ने आज तक हमारे इमरान हुसैन, बल्ली मारन के, उन्होंने कुछ नहीं बोले। चांदनी चौक वार्ड से इस वक्त मेरे साथ राहुल शर्मा जुड़ रहे हैं। सीनियर कांग्रेसी नेता बृजमोहन शर्मा के बेटे हैं और पहले नुमाइंदगी इनके फादर कर चुके हैं। किन उम्मीदों के साथ राहुल उतरे हैं?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन का जनता जवाब देगी। इस बार सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस बार जुमलेबाजों से और नौटंकीबाजों से जनता उब चुकी है और कांग्रेस को भारी समर्थन देगी और वोट देकर विजयी बनाएगी। क्या आपके विजन हैं, जनता क्या अपेक्षा कर रही है आपसे, और जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, वोट क्यों मिले? देखिए, 15 साल से भाजपा चांदनी चौक की सत्ता में काबिज है और पूरी दिल्ली में काबिज है। 15 साल से भाजपा का पार्षद इलाके में कोई काम उन्होंने नहीं किया। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, गलियों में बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, तारों के जंजाल हैं। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का विधायक चांदनी चौक से है। दोनों के नकारापन को जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाएंगे और जनता को जो हमने राहुल, कुछ मुद्दे अगर हों तो बता सके हमारे दर्शकों को। देखिए, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सफाई की बहुत। पार्किंग के लिए जगह कहाँ से लाएंगे चांदनी चौक में? पार्किंग के लिए देखिए, दंगल मैदान यहाँ पे है। नोवेल्टी सिनेमा जो एक बहुत बड़ा एक थिएटर था जिसको भाजपा ने करप्शन के तहत जो है मॉल बनाने के लिए दे दिया, उसमें बहुत बड़ा घोटाला भाजपा ने किया। एक वो हमारे पास जगह है, तो पार्किंग हम बनाएंगे। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, जहां गंदगी के अंबार गलियों में लगे हुए हैं उस पर पूरा ध्यान देंगे। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी चांदनी चौक में नहीं है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि चांदनी चौक में जो निवासी हैं उनको अगर कोई मजबूरी कुछ इमरजेंसी हो जाए उसके लिए कोई सुविधा मेडिकल की किसी पार्टी ने अभी तक नहीं सोची है, तो उस पर हम ध्यान देंगे और क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को पूरी ताकत से उठा के और हाउस में रखेंगे।